बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो इमरान खान इस वक्त निशाने पर हैं। इमरान खान को बागी तक करार दे दिया गया है और 9 मई के वो मुकदमात जिनमें इमरान खान साहब को कसूरवार ठहराया गया था, 2000 सफ़हात का चालान तैयार किया गया था, उन मुकदमात के अंदर बगावत की दफात शामिल हो गई हैं। लेकिन इस सब के अंदर अभी तक जो लंदन से मुतालबात आ रहे हैं वो मुतालबात बहुत संगीन हैं और अब उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं, जो माउथ पीस हैं, सहाफ़ियों का टोला, तज्जियाकारों का टोला, लंदन में बैठे हुए लाडलों का, वो इस वक्त मुतालबा कर रहा है कि इमरान खान और फैज़ हमीद को सजाए मौत दी जाए। उनके जराइम इतने संगीन हैं। तहलका खेज खबर है जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ इमरान रियाज खान कहां पर और किसकी तहवील में है, इस हवाले से बिलाखिर किसी ने तो अपनी जुबान खोली है, किसी ने तो इसमें क्लेम किया है और ये एजेंसीज के हवाले से बहुत बड़ा क्लेम इस वक्त सामने आ चुका है। जबकि दूसरी जानिब नैब रेफरेंसेस ने कट्टा नहीं बल्कि पूरी भैंस खोल दी। वो कहते हैं ना कि नया कट्टा खुल गया, ये नया कट्टा नहीं खुला, पूरी भैंस खुल चुकी है। और इस सब के अंदर अब बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होगा। और ये जो आले शरीफ की दौड़ें लगी हैं वापस लंदन, क्या इनके मुतालबात मंजूर हो रहे हैं या फिर इनके जो मुतालबात हैं वो उल्टा इनके गले पड़ेंगे, इस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि नैब प्रोसिक्यूटर्स ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में केसेस का तमाम रिकॉर्ड आज ही एहतसाब अदालतों में पेश करने की यकीन दहानी कराई है, जिसके बाद नैब टीम केसेस का रिकॉर्ड लेकर एहतसाब अदालत पहुंची। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम केस के फैसले के नतीजे में नैब केसेस बहाल होने के बाद केसेस वापस एहतसाब अदालत को भिजवाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। जराये का कहना है कि एहतसाब अदालत में आज तमाम नैब केसेस का रिकॉर्ड पेश किया जाएगा और इसी सिलसिले में एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 के स्टाफ को वापस ड्यूटी पर बुला लिया गया है। इससे कबल एहतसाब अदालत 2 और 3 के जजेस न होने पर स्टाफ जो है वो दीगर अदालतों में तैनात था। जराये के मुताबिक एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 के नए जजेस भी तैनात किए जाएंगे। फिलहाल एहतसाब अदालत नंबर 1 में जज मोहम्मद बशीर नैब केसेस की समाअत कर रहे हैं और इस सब के अंदर एहतसाब अदालत रजिस्ट्रार ऑफिस ने नैब केसेस की फहरिस्त एहतसाब अदालत को भिजवा दी है और नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को आगाह किया है कि कुछ देर में केसेस का रिकॉर्ड पेश कर दिया जाएगा, जिस पर जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि आज तो ट्रक भरकर नैब के केसेस का रिकॉर्ड आ रहा है। इस सब के अंदर और बड़ी दिलचस्प चीजें हुई हैं, लेकिन अब जो खबर जिसकी तस्दीक हुई है, जो कल मैंने आपके सामने इशारा दिया था कि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अरबों रुपए मालियत के करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खोलने के बाद मजीद अहम फैसले कर लिए हैं। जराये के मुताबिक चेयरमैन नैब ने करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए हसास इदारों के अफसरान की खिदमात लेने का फैसला किया है, जिसके तहत नैब ने अहम ओहदों पर तकर्रियों के लिए डेपुटेशन पर हसास इदारों से अफसरान मांग लिए हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज से हसास इदारों के अफसरान आइंदा चंद रोज में नैब में काम करना शुरू हो जाएंगे। जराये का कहना है कि चेयरमैन नैब नजीर अहमद की मंजूरी से हसास इदारों के अफसरों की खिदमात के लिए खत लिख दिया गया है, जबकि नैब में तमाम खाली आसामियों पर भी फौरी तौर पर तकर्रियां कर दी जाएंगी। इससे एक चीज वाज़ेह होती है कि चीफ जस्टिस जो थे साबिक, उनका फैसला सिर्फ उनका नहीं था और इस फैसले पर अमल दरामद ना होना होता तो पिछले बहुत से फैसलों पर अमल दरामद नहीं हुआ। रियासत इस फैसले पर अमल दरामद करना चाहती है और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती है। यह एक बड़ा क्लियर मैसेज है आले शरीफ के लिए भी, जरदारी के लिए भी और सब के लिए। जराये ने बताया है कि डेपुटेशन पर तैनात होने वाले इंटेलिजेंस अफसरान और अहलकार नैब दफातर में फराइज सरंजाम देंगे और नैब दफातर में मजबूत और मौसर इंटेलिजेंस सिस्टम कायम किया जाएगा, जबकि एहतसाब का अमल तेज और मौसर बनाने के लिए इंटेलिजेंस अफसरान और अहलकारों से मुआवनत ली जाएगी। इंटेलिजेंस अफसरान नैब तफ्तीशी ऑफिसर्स की मुआवनत करेंगे। जराये के मुताबिक नैब में डेपुटेशन पर आने वाले तमाम अफसरान अपने स्केल और तनख्वाह पर ही काम करेंगे। ये अफसरान और अहलकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तमाम केसेस को चलाने में भी मुआवनत करेंगे। जराये का कहना है कि डिप्टी चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल के ओहदों पर भी जल्द मुस्तकिल अफसरान का
तकर्रुर कर दिया जाएगा। अब दिस इज समथिंग बिग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब क्या हो रहा है, अब आपने इस सिचुएशन को समझना है, सूरत हाल को समझना है। एक जानिब तो सियासतदान जो हैं, सिविलियंस जो हैं, उन्हें सजा देने की बात हो रही है और मुकम्मल तौर पर रगड़ा लगाया जाएगा, मुकम्मल तौर पर उनके पेच जो है नट बोल्ट टाइट किए जाएंगे, कसे जाएंगे उनके पेच। इस सब के अंदर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा है कि सिविलियंस को सजा दे दें और दीगर को छोड़ दें तो ये इंसाफ नहीं। ये मुतालबा उसी तरफ को जा रहा है जो नवाज शरीफ साहब ने एक साबिक आर्मी चीफ, एक साबिक डीजी ISI और एक मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस जो हैं उनको एहतसाब के कटहरे में लाकर उनको निशाने इबरत बनाने का ऐलान किया, जिसके बाद उनके छोटे भाई पाकिस्तान आए, लेकिन 2 दिन में ही उन्हें वापस अहम तरीन पैगाम लेकर बड़े भाई के पास लंदन आना पड़ा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा है कि 2014 था 17 और 9 मई के किरदार में सिविलियंस को सजा दे दें और दीगर को छोड़ दें तो यह इंसाफ नहीं। कौम का मुतालबा है कि जस्टिस रिटायर्ड बंदयाल का भी एहतसाब हो। लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को हुकूमत से निकालने वाले तमाम किरदार बेनकाब हो चुके और उन्होंने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। 2017 के किरदारों को बेनकाब करना पड़ेगा। इस मकसद के लिए एक कमीशन बनाया जाना चाहिए। जावेद लतीफ का कहना था कि एक इदारे की खुद एहतसाबी के बाद अब दूसरा इदारा भी अपना एहतसाब कर ले, वरना फिर सिविलियंस को करना पड़ेगा। मुल्क को बर्बाद करने वाले अनासिर का मुहासबा जरूरी है। इन्होंने इस सब के अंदर वही बातें कही कि जी कि हमारे जल्द से जुलूस और इधर उधर की बातें। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो अहम तरीन डेवलपमेंट है नाज़रीन कराम, वो ये है कि एक जानिब तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर ये मुतालबात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को लाने वाले जितने भी किरदार हैं उन सबको ना सिर्फ एक्सपोज करना है बल्कि सजाएं देनी है। लेकिन इसमें इदारे की पॉलिसी क्या होगी, ये एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि सिर्फ जनरल फैज़ हमीद के हवाले से तो चीज़ें नहीं हो सकती। अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम ये कहा जा रहा है कि ऑल्दो इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए स्टेट और रियासत जो है वो बहुत आहनी हाथों से निमटने का फैसला कर चुकी है और बगावत की दफात। अब नवाज शरीफ साहब के जो करीब समझे जाने वाले साफ़ी हैं वो तो इस वक्त ये मुतालबात तक कर रहे हैं, और मैं एक दो साफियों को इनके सुन रहा था जो नवाज शरीफ साहब को इतना बड़ा लीडर समझते हैं कि आपको उनके विचारों पे तरस आता है कि इनकी नौकरी लगी हुई है, और इतना बड़ा विजनरी नवाज शरीफ को उनसे बड़ा कोई समझता ही नहीं है। लेकिन जाहिर बात है, चलें ठीक है, उनकी दुकान चल रही है, चलाएं अपनी। इस सब में नाज़रीन कराम वो अब ये तक मुतालबात जो है नवाज शरीफ साहब के करीब समझे जाने वाले और उनके माउथ पीस समझे जाने वाले लोगों की तरफ से आ रहे हैं कि इमरान खान को भी सजाए मौत दे दी जाए। मतलब आप इनके मामलात की इंटेंसिटी समझें, और जनरल फैज हमीद के लिए भी इस सब के अंदर मुल्क से बगावत, मुल्क से गद्दारी जो है उसमें सजाए मौत ही बचती है। मतलब इनकी वो देखे ना कि ख्वाब, और इसमें ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ ऑलरेडी बगावत का मुकदमा दर्ज हो चुका है, बगावत की दफात फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के खिलाफ दर्ज हो चुकी हैं। और कल जो मुलाकात हुई उसमें वकील आबिद साकी ने चीफ जस्टिस से फैजाबाद धरना केस पर अमल दरामद का मुतालबा किया, और चीफ जस्टिस ने जब पूछा कि अगर अमल दरामद ना हुआ तो क्या आप मेरे खिलाफ भी धरना दे देंगे, वैसे अगर अमल दरामद करवा दिया तो सबसे पहले कौन टंगा जाएगा, यह भी एक बड़ा आम सवाल है। और इस पर आबिद साकी साहब ने वैसे कल ये बात कही कि अगर अमल दरामद इसके ऊपर ना हुआ तो बिल्कुल जी हम धरना दे सकते हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि फैजाबाद धरना जो है उस हवाले से काजी फाइज ईसा साहब का एक डिसीजन था कि फैज हमीद साहब के खिलाफ कार्रवाई हो, और उस पर अमल दरामद नहीं हुआ था। उल्टा काजी फाइज ईसा जो है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। फैज हमीद साहब तो मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल हुए, लेफ्टिनेंट जनरल से वो फिर वो बने अपना DG ISI, उसके बाद कोर कमांडर भी रहे और अपने इलिस्टेरियस करियर जो है उन्होंने पूरा किया, और थोड़े से अरसा कबल रिटायरमेंट लेके अब वो आराम से बैठे हैं। बाजवा साहब जो हैं वो भी आराम से बैठे हैं। अमल दरामद तो बाजवा साहब ने करना था, किसी के खिलाफ कार्रवाई जो है किसी मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल के खिलाफ वो तो चीफ ने करनी है, उसने खुद तो अपने खिलाफ नहीं करनी। इस सब के हवाले से एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी है कि जी फैजाबाद धरना जो है केस पर अमल दरामद करवाया जाए, क्योंकि उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और इस सब के अंदर जो आप देखें कि कामरान शाहिद साहब ने आते साथ एक दावा किया जिस दिन काजी साहब ने एतवार वाले दिन हल्फ उठाया कि फैजाबाद धरना केस दोबारा खुलेगा। उसके बाद इस सिलसिले में ये सिलसिले की दूसरी कड़ी है, और इस सारी की सारी सिचुएशन में सवालात बहुत से पैदा होते हैं, और ये सवालात जो है ये अपनी जगह पर खड़े भी हैं। लेट्स सी कि मामला कहां पर जाकर रुकता है, सूरत हाल क्या बनती है। और ये ऑल्दो इनके मुतालबात तो फिर जारी बात है ख्वाब देखने में कोई
कबात नहीं है। इमरान खान जो है उसे पाबंद सलासल तो रखा हुआ है, लेकिन अल्लाह ना करे कि ये जिस हद तक ये मुतालबात करते हैं और इनके बड़े बड़े लेवल्स पे ये बातें करते हैं कि इमरान खान और फैज़ हमीद को टंग देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब खुदा का खौफ करें। आप मुल्क को क्या बनाना चाह रहे हैं और मुल्क के अंदर करना क्या चाह रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब जो है वो अपनी जगह पर बैठे हैं लंदन में, शेर एक बारी फेर हो रहा है, फिर कभी रुक जाता है, कभी हो जाता है, मतलब अवाम को पागल तो ना बनाए, और अवाम के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं वो भी अवाम को पता है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब जियो न्यूज़ से ताल्लुक़ रखते हैं उमर चीमा साहब, और इन्होंने इमरान रियाज खान जो हैं, जो कि 4 महीने से ज़ायद अरसा हो चुका है लापता हैं, उनके हवाले से बहुत बड़ा क्लेम किया है। और उन्हें मैं कोट कर रहा हूँ, अब उनका दावा है, और इस दावे की तस्दीक या तरदीद तो वही कर सकते हैं, या फिर जिन पर इल्ज़ाम है उनकी तरफ से इसकी कोई तरदीद आ सकती है। इमरान रियाज खान जो हैं वो एजेंसीज़ की तहवील में हैं और जिंदा हैं, ये कहना है उमर चीमा साहब का। और इस सब के अंदर ये इन्होंने कहा है, और जाहिर बात है सवाल तो ये भी पैदा होता है कि आईजी साहब को नहीं पता। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर वो कह रहे हैं हमारी सिस्टर एजेंसीज में से सब को किसी के पास नहीं है। तो उमर चीमा साहब अगर ये कह रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं आके कि इमरान रियाज खान साहब जो है वो जिंदा हैं, जो कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल वो खैरियत से, अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे और वो जल्द अज जल्द सेहतियाबी के साथ जिस तरह से उन्हें उठाया गया था उसी तरीके से वापस आए, हमारे दरमियान वो बहुत जल्द होंगे। लेकिन ये जो इन्होंने बात कही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एजेंसीज की तहवील में है, किस एजेंसी की तहवील में है और कौन सी एजेंसी है जो इस लाहौर हाई कोर्ट को जवाब नहीं दे रही। मतलब ये तो सवाल है ना, पाकिस्तान की एजेंसी या किसी और एजेंसी की बात हो रही है। मतलब ये बात ऑब्वियसली इन्होंने की है कि पाकिस्तान की एजेंसीज जो हैं उनके पास हैं। अब किस एजेंसी के पास है ये तो उमर चीमा साहब बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा क्लेम है, ये एक बहुत बड़ा दावा है। और इन्होंने ये जो बात कही है ये इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और आने वाले दिनों के अंदर मैं समझता हूँ कि इस पर बात भी होगी और दीगर तमाम तर चीज़ें जो हैं वो भी इसमें मज़ीद क्लियर होती जाएंगी। लेकिन दिस इज समथिंग वेरी बिग, और पहली मरतबा ऑन द रिकॉर्ड इस तरह की चीज़ का आना इमरान रियाज खान साहब के हवाले से कि वो ठीक है, बिल्कुल ये बात उन्होंने ठीक कही, लेकिन एजेंसीज वाला जो दावा है ये उमर चीमा साहब पहले शख्स हैं जिन्होंने ऑन द रिकॉर्ड आके पहली मरतबा पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं उनके हवाले से ये बात कर दी है कि उमर चीमा साहब ने यह कह दिया है कि इमरान रियाज खान जो है वो लापता नहीं, गुमशुदा नहीं, कुछ भी नहीं। वज़ीर आज़म साहब को भी नहीं पता वो किधर है, किसी को नहीं पता, वज़ीर दाखिला को नहीं पता, आईजी को नहीं पता, लेकिन इन्होंने ये जो क्लेम किया कि वो एजेंसीज की तहवील में है, दिस इज समथिंग वेरी बिग। और मैं समझता हूँ कि इस मामले को भी इन्वेस्टिगेट करें और इसमें या तो इनकी तरफ से तरदीद तायद आए या दूसरी तरफ से एजेंसीज जो है जिनकी तरफ इनका इशारा है उनकी तरफ से कोई तरदीद या तायद आएगी, मजीद चीज़ें क्लियर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।